केस के बारे में, स्मॉल केस एज अ होल के बारे में कि स्मॉल केस कैसे काम करता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम उसमें फंड्स जो लिस्टेड हैं उससे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है उसके बारे में वीडियो होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स लिस्टेड हैं उनको परचेस करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि आप किसी भी ब्रोकर से खुलवा सकते हो एंड डायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अपने को मेन क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ये हमें नहीं पता होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमें एक ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो कौन से स्टॉक कब भागे, कब उसमें प्रॉफिट बुक करना है, मेनली प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सिनेरियो रहता है हमको नहीं पता रहता है। हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट हमें एग्जिट करना कब करना है वो नहीं पता रहता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में कर रहे हैं, फिर निफ्टी के फंड्स वगैरह में कर रहे हैं तो अलग बात है। बट हमें मेनली जो स्टॉक्स में हम पिक करते हैं, हमें हमारा व्यू रहता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में उसे प्रॉफिट बुक करें। तो कौन स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स जो एक महीने में अपना रनअप दिखा के फिर आने वाले साल भर वो 10 का 10 पड़े रहते हैं। कुछ स्टॉक साल भर 10 का 10 पड़ने के बाद अपने हो सकता है हफ्ता 10 दिन महीने भर में ही अपनी पूरा रिटर्न्स अपना वो कर दे, गेन कर दे। तो उस स्टॉक को आप एक बार परचेस करके साल भर तक उसके साथ बैठे रहने से अच्छा है कि किसी एक आप फंड को यूज़ कर लीजिए, किसी फंड मैनेजर का यूज़ कर लीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की बातें आप यूज़ कर लीजिए। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम में आती है। पहले तो अपना ऑप्शन था कि डायरेक्ट हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, तो वो अपन जैसे आपको बताया कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंडली क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड्स भी आप के बारे में आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स भी वही काम करते हैं, हमारे पैसे लेके वो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, टाइमली स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग और वो। बट म्यूचुअल फंड्स में दिक्कत क्या है कि वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं एंड सेकेंडली उसमें कई सारे सेबी की जो गाइडलाइंस ऑब्लिगेशंस रहती है उनके ऊपर कि आप किन किन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कितने मात्रा में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कितना कैश इन हैंड आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो उनके पास भी कई सारी रेगुलेशंस रहती है। इसलिए मैक्सिमम आप जितने भी आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे वो आपका 10 to 20% के अराउंड ही मेनली रिटर्न्स शो करती हैं। कुछ कुछ हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती हैं, वो थोड़ा सा हायर रिटर्न्स आपको शो कर सकती हैं, बट उनके पास भी कई सारे वो रहती है ऑब्लिगेशंस रहती हैं। तो और कई लोग को क्या रहता है कि हमको एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे अपना ये स्मॉल केस का जो चीज़ें हैं ये लाइमलाइट में मेन आ गई हैं। मेनली ये कुछ नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये यूएस में फॉरेन्स में काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं कि कोई एक स्टॉक एडवाइजर रहता है जो एक आपका पोर्टफोलियो बना के आपको दे रहा है और टाइम टू टाइम आपको बता रहा है कि आप उसमें से कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, उसके लिए आपकी छोटी सी एक फीस चार्ज कर रहा है। तो ये पहले तो बाहर तो बहुत सारी चीज़ों को चलती थी और अपने इंडिया में भी ये चीज़ें काफ़ी पुरानी है, नई नहीं है। बट ये क्या, पहले ये चीज़ें कुछ हाई नेट इंडिविजुअल्स जो काफ़ी पैसे वाले लोग रहते हैं उन्हीं लोग अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि कोई फंड मैनेजर प्रॉपर उन्हीं के फंड्स को मैनेज करता था और टाइमली प्रॉफिट बुक करना और टाइमली इन्वेस्ट करना वो मैनेज करता था। छोटे लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था। बट जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ते जा रहा है तो चीज़ें स्मॉलली ब्रेक डाउन होते जा रही हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना करूँगा कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी तक हमने बात किया, पहला तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकेंडली आपका म्यूचुअल फंड हो गया, थर्ड हो गया स्मॉल केस। अब इसमें कई सारे लोग का ये कहना रहता है कि स्मॉल केस में हम फीस क्यों पे करें जब मुझे फ्री में ही एडवाइस मिल जा रही है। क्योंकि कई सारे अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह, टेलीग्राम्स वगैरह, अदर यूट्यूबर्स वगैरह की लिंक देखी होंगी जो कि फ्री में ही स्टॉक्स की टिप्स एंड एडवाइजरी जारी करते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम जो भी चैनल्स, टेलीग्राम के चैनल्स और टिप्स वगैरह होती हैं वो बेसिकली हमें नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि धीरे धीरे कई सारे लोग जेन्युइन भी होते हैं बट मैक्सिमम लोग उसमें ना स्कैम करने की कोशिश करते हैं लोगों को। स्कैम ऐसे कि जनरली वो इस टाइप के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करा देंगे जो कि उनके पर्सनल बेनिफिट उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही होती है, या फिर कुछ ना उनका बेनिफिट वगैरह होता रहता है। कुछ पंप एंड डंप स्कीम चल रही होती है, कुछ पेनी स्टॉक्स रहते हैं जो जिनके प्राइसेस वगैरह बहुत कम होते हैं, उनके प्राइस मैनिपुलेशन वगैरह होते रहता है। एंड कुछ ही रहते हैं, कुछ सेबी रजिस्टर्ड रहते हैं जो कि जिनको सेबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन रहता है, जिनको प्रॉपर एनालिसिस करके उनका स्टॉक्स रिकमेंडेशन करने के अलाउंस कलेक्ट करती है सेबी। और जैसे कि स्टॉक आपके एनालिस्ट वगैरह हैं, कुछ टीवी चैनल्स वगैरह में जो आते हैं मैक्सिमम, बट उनका भी उसमें भी एक ही दिक्कत ये रहती है कि फ्री में हमें एडवाइस तो मिल जाती है, बट उसमें क्या होता है अगर रेगुलरली आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप एक महीने में उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी स्टॉक मार्केट के लिस्टेड अगर 100 कंपनीज अगर वो एडवाइस कर रहे हैं तो 100 ही कंपनी स्टॉक मार्केट में ऐसी हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप खुद के एनालिसिस से पता कर सकते हो। तो 100 के 100 उन्होंने अगर रिकमेंड कर दिए तो आपका एट द एंड ये सवाल होगा कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो करूँ कहाँ। बेसिकली वो महीने भर में पूरा स्टॉक मार्केट ही आपको रिकमेंड कर देंगे। डेली उनको नए रिकमेंडेशंस देने होते हैं, एक ही रिकमेंडेशन वो बार बार नहीं दे सकते हैं। और ऑब्वियसली कुछ उनके भी वो रहते हैं, व्यूज़ वगैरह के कुछ रहते हैं, तो मैं उससे बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा। बट फिर भी एक जनरल पब्लिक के थ्रू, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट वैसे ही किया था, मैं भी बहुत सारे टिप्स वगैरह एंड काफ़ी सारे रिकमेंडेशन वगैरह देखता था, बट उसमें मैंने यही चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं उनके कहे अनुसार इन्वेस्ट करता जाऊँगा तो एक दिन मेरे पास स्टॉक मार्केट की मैक्सिमम जितनी कंपनीज अच्छी कंपनीज है सारे के एक एक शेयर्स मेरे पास हो जाएंगे, और मुझे उनके रिटर्न्स वगैरह से ओवरऑल क्या अच्छे रिटर्न है नहीं खराब रिटर्न है, उससे अच्छा मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा।
एंड सेकेंडली इसमें दिक्कत ये होती है, अगर कोई मान के चलिए अगर मेरे पास 10 लोगों की रिकमेंडेशन आ रही है, उसमें से कोई एक बंदा भी सही है, तो मुझे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है कि उसकी रिकमेंडेशन सही है, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड वगैरह मेरे को उतना अच्छा रहे ना रहे मेरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स एडवाइस है मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। इसमें क्या है कि स्मॉल केस में हमको फायदा रहता है कि हम उसके पास्ट रिकॉर्ड भी अपन इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ पे अब खुला हुआ है, मैं इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे राइट मोमेंटम का अगर ये खुला हुआ है तो इसके बैक में जाओगे, यहाँ पे मैक्सिमम में ऑलरेडी सेट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास्ट रिकॉर्ड मेरे को दिख रहा है कि 2021 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तब से अब तक ये कैसा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे मेरे को बिल्कुल श्योर है। एंड जो भी एक्सपेंसेस है उसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में अगर मेरे को जानना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपली, एंड मुझे उसके एक्सपेंसेस के बारे में पता चल जाएगा। मैं आपको एक बार जाके भी दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 1 लाख का हुआ था, यहाँ पे लमसम आपका फिगर यहाँ पे दिख सकता होगा, यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिखेगा। ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या फीस वगैरह होंगी, क्या चार्ज होंगे, जो टैक्सेस वगैरह होंगे, तो उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट इतने का हो जाएगा। उस पर मुझे साल भर में कितना रिटर्न्स मिलेगा, यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने खुद से कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे 1 साल के आपने इन्वेस्ट किया तो 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, सारी चीज़ें आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं वीडियो भी एक डाल दूंगा जिसमें मैंने और अच्छे से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद आगे चलते हैं। कई लोग के मन में ये भी डाउट रहता है कि स्मॉल केस लीगल है कि नहीं है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। स्मॉल केस बिल्कुल ही लीगल है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे इलीगल नहीं हो रही है। एंड ये काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है। जो स्मॉल केस तो खैर हम लोग के रिटेल्स के लिए आई है। बेसिकली ये जो भी फैसिलिटीज़ है हाई नेट इंडिविजुअल्स जो भी रहते हैं, बड़े जितने भी फंड्स जिन लोग के पास रहते हैं उनके लिए ये सर्विस पहले से अवेलेबल है। आज भी वो वाली सर्विसेज चलती हैं जो कि 50 लाख या फिर 1 करोड़ से ऊपर जिनका फंड्स है उनके लिए है। और वो क्या उसमें क्या होता है, जनरली एक प्रॉपर डेडिकेटेड फंड मैनेजर को एक पर्सन बंदा होगा जिससे वो टच में रेगुलर टच में होंगे, एंड वो उनके फंड्स को रेगुलरली मैनेज करेगा। बट उसमें दिक्कत क्या होती है कि एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग के फंड मैनेज कर सकता है, 20 50 100, उससे ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं है। तो वहाँ पे स्मॉल केस पिक्चर में आता है। एंड ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स लिस्टेड है। एंड कोई भी एक मैं जैसे स्मॉल विंड कैप पे विंड मिल का ही ओपन करता हूँ क्योंकि ये इनका खुद का है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनके खुद के कई सारे फंड्स बने हुए हैं, ऑल अलग अलग टाइप के, जो भी जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग 100 टॉप 100 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड एंड काफ़ी सारे इनके खुद के फंड्स हैं, और कुछ तो मेरे वॉच लिस्ट में भी है। कुछ इसमें पेड फंड्स भी है, कुछ फ्री फंड्स भी है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि एक ऑल वेदर जैसे इन्होंने बना दिया एक, मतलब साल का ये 12% 13% का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो शो हो रहा है। साल का 12 13% ये फंड बना के दे रहे हैं यहाँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक पेड फंड है यहाँ पे इनका, जिसकी जिसका फीस है 3000 रुपीज़। तो बेसिकली इन्होंने एक पेड फंड बना के अपना इसके डाल दिया है, जिसमें इन्होंने कुछ स्टॉक्स अपने पिक किए हैं। एंड उस स्टॉक्स को पब्लिकली उन्होंने पोस्ट कर दिया। जब आप उसकी फ़ीस पे करोगे तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। आप उसकी 3000 रुपये उनकी फ़ीस दिए। एंड ऐसा जनरली क्या होता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में होने की वजह से इनको हज़ारों में सब्सक्रिप्शंस आती हैं। वो हज़ारों के सब्सक्रिप्शन पे इंटू अगर 3000 रुपये उनको पर पर्सन मिल रहा है 3 महीने का, तो उनकी अच्छी खासी फीस इससे जनरेट हो जाती है। जो कि अगर वो पर्सनली 2 3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं या फिर मतलब 100 200 लोगों को भी अगर वो करें तो वो पॉसिबल नहीं होती। बाकी डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें उनको पॉसिबल हो जाती है, एंड उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें अफोर्डेबल हो जाती हैं। आपके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको भी एक बेसिकली उनकी भी जो फीस रहती है, वो चार्जेस वगैरह रहते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। एंड हमको एक अच्छा खासा एक एडवाइस मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसलिंग का इसका उतना अच्छा रिटर्न नहीं है, बट अपने को क्या है कि अपने पास बहुत ऑप्शंस है यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कि हम और भी अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑल म्यूचुअल और स्मॉल केस में जाके यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं कि हम कैसे उसको एक्सप्लोर करें और भी ऑप्शंस को। अगर आपको फ्री चाहिए को नहीं, मेरे को पे नहीं करना है, फ्री जाना है, तो फ्री में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फंड्स यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं। कई सारी जैसे डिविडेंड्स का हो गया, गोल्ड एंड ETF, इसमें बेसिकली ETF होते हैं, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड फार्मा का हो गया, फार्मा की सारी कंपनीज, लो पी वाली जितनी कंपनीज है वो लिस्टेड है यहाँ पे। ऐसे करके काफ़ी सारे यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग नेकी ट्रेडर्स, इसका भी मैंने एक पर्सनल वीडियो पोस्ट किया है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड बहुत सारी इस टाइप से अलग अलग वो हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ ही रिटर्न्स आपको अच्छे शो होंगे, जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं। यहाँ पे मैं रिटर्न्स पे वो कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म में जिसने किसने हाई टू लो रिटर्न दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेकेड ट्रेडर सबसे पहले ऊपर आ रहा है, उसके बाद रियल्टी ये। एंड सबसे बड़ा कंसर्न रहता है लोगों के साथ कि वो स्मॉल केस का ऐप तो यूज़ करना जानते हैं, एंड यहाँ पे जो रिटर्न्स वाली फैसिलिटी है उसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। एंड सबसे हाई रिटर्न्स वाले जो भी स्टॉक्स रहते हैं, जो भी स्मॉल केस रहते हैं, उसको वो मेरे को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में आता है कि आप इसको रिव्यू करिए, आप इसके बारे में देखिए। तो उनके बारे में एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट अपना देना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो आप फंड्स मेरे को सजेस्ट करते हो वो क्या होता है कि एक किसी भी सेक्टर ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे कि एक भारत डिफेंस का हो गया, एंड इसी टाइप के कुछ इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, कुछ बुलेट ट्रेन वाले के, तो इस टाइप के कुछ रहता है फंड्स रहते हैं जो प्रॉपर एक सेक्टर को डेडिकेटेड रहते हैं, उस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि किसी
किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचूँ। मैक्सिमम केसेस में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है कि सेक्टोरियल ग्रोथ क्या होता है कि लिमिटेड रहती है। जितने भी अभी डिफेंस वाले आप देख रहे हो, एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिफेंस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाग रहे हैं। जब से वो यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था तब से वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, एंड उम्मीद थी कि वो 6 महीना साल भर में उनका रनअप रुक जाएगा। बट साथ ही साथ में जैसे जैसे वो वॉर आगे बढ़ते गई, वो वॉर आगे खिंचती गई, उसके साथ साथ में कई कई और भी जगह के वॉर्स वगैरह स्टार्ट होने चालू हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टॉक्स अभी स्काई रॉकेट हो गए। ऑलरेडी जितने भी स्टॉक्स डिफेंस के स्टॉक्स हैं, आप जाके उनके पी वगैरह चेक कर लीजिए, जाके उनके रिटर्न्स वगैरह देख लीजिएगा, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स। जैसे ही वॉर्स वगैरह था, ये कभी ना कभी वॉर्स वगैरह रुकेंगी तो वो स्टॉक्स वापस कूल डाउन होंगे। तो ये जितने भी फंड्स अभी बहुत ही अग्रेसिवली भाग रहे हैं, जिस भी दिन आपके जो वॉर रुकने की न्यूज़ आएगी ना, उस दिन ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से नीचे गिरेंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए कंसोलिडेट करेंगी। कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज काफ़ी अच्छी है। कई सारी कंपनीज तो इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है, कोई सारी प्राइवेट कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जिनका फंडामेंटल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट उनकी बेसिक मेन इशू है वैल्यूएशन के साथ में, कि उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई है करंट मार्केट के हिसाब से। तो इसीलिए मैं जनरली इस टाइप से, मतलब सेक्टर बूम में जब भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो उन सेक्टर से मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम ये सारी चीज़ें जब रेट बढ़ जाते हैं तभी हमको पता चलता है। नो डाउट किसी ने अगर इसमें साल भर बाद भी, अगर यूक्रेन के वॉर के साल में, मतलब 2022 में अगर वॉर स्टार्ट हुई थी तो उन्हें 6 महीने बाद भी इन्वेस्ट किया हो तो भी वो रिटर्न में होगा, लकीली। बट ये रिटर्न्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हो सकता है 6 महीना, साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद वो रिटर्न्स ड्रॉ डाउन होंगे, और ऐसे ड्रॉ डाउन होंगे, इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस ऐसा गिरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो कि मैंने कुछ फंड्स को वॉच करने से एक्सपीरियंस किए हैं कि एक दिन में जब मार्केट 1% तक गिरा, वो फंड 10%, 15% तक गिरे हैं। तो वो मैं अपने वॉच लिस्ट में रेगुलरली ट्रैक करते रहता हूँ, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने माइंड में रखिएगा, कभी भी किसी स्मॉल केस को आप अगर एनालाइज करते हो इन्वेस्ट करने से पहले, सिर्फ इस रिटर्न को देख के ही आप उसमें थोड़ा सा एकदम एग्रेसिवली मत घुस जाया कीजिए। शॉर्ट टर्म में कई बार हो सकता है प्रॉफिटेबल रहे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है वो सस्टेन ना करे चीज़ें। नेकेड ट्रेडर्स के अलावा यहाँ पे और कोई भी आपको ऐसा फंड नहीं मिलेगा जो एक्टिवली मैनेज हो रहा है इतने अच्छे से, जितना अच्छे से ये नेकेड ट्रेडर्स का हो रहा है। ये इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड यहाँ पे आपको डिस्कवर में, जैसे कि आपको बताया था फिल्टर्स वगैरह का, वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ फी बेस में जाते हैं, देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करने के ऑप्शन आते हैं कि आपको कितने अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके जैसे आपका 5,000 का इन्वेस्ट करना है, 10,000 का, 15,000 का, 25,000, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कितने हज़ार तक का आपका इन्वेस्टमेंट है। ये वॉलीटिलिटी, इसका मतलब होता है कि आपको आपका जो फंड है वो कौन से टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने के कारण मैक्सिमम जगह आपको हाई वॉलीटिलिटी ही दिखेगी। बट कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे लो वॉलीटिलिटी में जाऊँगा तो कुछ डेट फंड्स वगैरह आ जाएंगे, या फिर कुछ सेफर साइड में जिन लोग इन्वेस्ट करते होंगे, जिनका पास्ट रिकॉर्ड में जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट 1-2% गिरने से उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो वो लो वॉलीटिलिटी में आ जाते हैं जनरली। एंड यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आपको न्यू स्मॉल केस में देखने हैं कि नहीं देखने, कभी कई सारे न्यू स्मॉल केस वगैरह रहते हैं जो 6 महीने 8 महीने से लिस्टेड रहते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न शो कर रहे होते हैं। तो मैं उन टाइप के फंड को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पर्सनली। आपकी जो मर्जी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वो भी देख सकते हैं, कई सारी कैटेगरीज वगैरह दी हुई है, डिविडेंड, जैसे डिविडेंड हो गया एंड ग्रोथ वगैरह, बहुत सारी अलग अलग आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको मैं आगे किसी भी अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें चल के दिखाता हूँ कि मैंने जो वॉच लिस्ट में लगा के रखा था, क्यों लगा के रखा था, उसमें मेरा एक्सपेक्टेशंस वगैरह क्या थे, एंड उसके रिटर्न्स वगैरह कैसे चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो इन्वेस्टमेंट किया था तेजी मंडी में किया था, उस समय मैंने काफ़ी सारे फंड्स को कंसिडरेशन में लिया था, जैसे कि कैम्सलिन का, वैल्यू मोमेंटम का, राइट मोमेंटम का, स्मॉल कैप, ये सब मेरे उस समय के वॉच लिस्ट से ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 से मेरे 1 2 3 4 यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी फंड्स हैं वो एडेड हैं। इसमें से मैंने तेजी मंडी को चूज़ किया था, जो कि एक मेरे हिसाब से वाइज डिसीजन भी था मेरे लिए। ऑल्दो अगर मैं इसमें करता या फिर इसमें करता तो मुझे रिटर्न्स वगैरह ज़्यादा अच्छे मिलते, नो डाउट। बट फिर भी मैं काफ़ी हैप्पी हूँ अपने जो करंट जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो भी आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ उससे। एंड बेसिकली इसके आगे की प्रोसेस क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। चलिए अब अपन ये मान के चलते हैं कि आपने स्मॉल केस का कोई भी एक डिस्कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं राइट मोमेंटम को पिक करता हूँ, अगर मैंने डिस्कवर कर लिया इसको, मुझे ये ठीक लग रहा है फंड्स बाकी के कंपैरिजन में, अब मुझे लग रहा है कि इसके जो एक्सपेंसेस है, जो अमाउंट्स वगैरह हैं, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नीचे आऊँगा। एक तो रिटर्न पैरामीटर आपको यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, सेकेंडली और मैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो
व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न्स आते हैं। यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने कितना भी, आप यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन आता है। जैसे मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है एंड उसके पीछे मुझे अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके पीछे मुझे फीस कितनी लगेगी, एंड मुझे ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह जो एक्स्ट्रा जो परचेज एंड सेल करते हैं वो मोटा मोटा कितना लगेगा, एंड मोटा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे जेब से जितना पैसा लग जाए वो कितना हो जाएगा। उसके पीछे करंटली पास्ट रिटर्न के हिसाब से ये मुझे रिटर्न दिखा रहा है कि मुझे 54,000 के इसमें रिटर्न मिलेंगे सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद में। यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल मेरा रिटर्न है, ये पास्ट के उसके हिसाब से। फ्यूचर इसके हिसाब से हो नहीं सकता, जरूरी नहीं है सेम इनलाइन हो सकता है ज़्यादा अच्छे, हो सकता है खराब हो, बट एक मोटा मोटा आपको और भी मिल जाएगा। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम जितना भी अगर एक्सपेंस रेशो है, जितना भी इनकी फीस है उनको दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो आप यहाँ पे आपके देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में हो सकता, नो डाउट आपको बहुत ही कम रिटर्न नहीं देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे अगर 1 महीने के लिए मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूँगा सिर्फ 600 रुपये मुझे इसमें प्रॉफिट होंगे। 1 लाख रुपये लगाने के बाद मुझे 600 रुपये होंगे। ऑल दो परसेंटेज वाइज ये आपके 0.6% कुछ होता है, बट स्टिल वो बहुत कम है ये। एंड अगर वहीं पे मैं इसको 1 साल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54% का रिटर्न हो गया। इसी को मैं अगर 3 साल करूँगा तो यहाँ पे 1 लाख का रिटर्न शो हो रहा है। एंड मैक्सिमम में मुझे जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो उससे आपका 2,33,000 हो रहा है। अब 3 साल में अगर आप यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो 3 साल में मुझे 1,40,000 रुपये, अगर 1,32,000 रुपये अपनी जेब से लगे हैं, तो मुझे 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा 3.5-4 साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है मेरे हिसाब से। और एनालाइज यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो कि 21% का रिटर्न मिल रहा है आफ्टर सारे एक्सपेंसेस के बाद भी। और कई सारे फंड्स हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और भी जैसे मैं आपको अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा मिलता है, वो आपको यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ प्राउडली। क्योंकि मैंने ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ खास ज़्यादा बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया था मैंने। स्टार्टिंग में 24,000, देन बाद में मैंने कुछ और एड ऑन किया था। अभी मेरा करंटली इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि 63,000 करीब मैंने अपनी जेब से लगाए हुए हैं। एंड उसके बाद मुझे रिटर्न जो मिले हैं ये आपके 32% के। इसके कितने चार्जेस वगैरह क्या है, मैंने उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुकी है, तो वो आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। बट स्टिल यहाँ के मैं आपको इसके रिटर्न्स वगैरह शो कर दे रहा हूँ कि मुझे कितने अच्छे रिटर्न्स मिले लॉन्ग टर्म में। मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें की थी फर्स्ट टाइम, मैंने अपने इसमें आपका मान के चलिए मार्च 2022 में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। एंड मुझे 2 साल हो गए इसमें, पूरे पूरे 2 साल में मुझे इतना रिटर्न्स इसमें मिले हैं। मतलब ऑलमोस्ट मुझे अगर जी इसी हिसाब से अगर मुझे रिटर्न्स मिलते रहे तो मेरे 3 साल से पहले ही मेरे पैसे डबल होने वाले हैं यहाँ पे। अगर मैं सारे एक्सपेंसेस वगैरह को भी काट दूँ तो भी मेरे 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और अ, इसी को देखते हुए मैंने अभी अपने इस गुल्लक गियर के भी एक इन्वेस्टमेंट किए है, तो वो भी मैं अपनी वीडियो रेगुलरली पोस्ट कर देता हूँ रिबैलेंसिंग और उसके अपडेट्स के बारे में, तो वो भी आप चैनल में आप जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कई लोगों का बेसिकली डाउट था कि रिबैलेंसिंग एंड ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो बेसिकली फंड मैनेजर जो भी है मेरा, जैसे तेजी मंडी का कभी भी मेरे रिबैलेंसिंग आती है तो मुझे फंड मैनेजर जो है मेल या फिर मैसेज या फिर स्मॉल केस में मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीरोधा के अपने जो भी पोर्टल है, जो भी आपके डिमांड होगा उसमें चले जाइएगा। मेरा जीरोधा में पोर्टल है, मैं जीरोधा में जाता हूँ। पहले सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीपिन जनरेट करना होता है। अगर उसके प्रोसेस आप पूछोगे तो डिटेल में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपको सेल एग्जीक्यूट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए वो करना पड़ता है, आप वो कर लीजिए। देन उसके बाद स्मॉल केस में आइए आप, एंड यहाँ पे एक रिबैलेंसिंग का, यहाँ पे आप जैसे इसके इसमें जाएंगे ना, यहाँ पे एक रिबैलेंसिंग का आपको ऑप्शन शो होते रहेगा। रिबैलेंसिंग में आपको क्लिक करते ही आपको बस सिर्फ सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो बाकी सारे काम वो आपका जो आपका स्मॉल केस जो है ना आपके लिए आपके बिहाफ में कर देगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती। हाँ, मैनुअली आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, बाकी ये सारी चीज़ें आपको स्मॉल केस आपके लिए मैनेज कर देता है। इसके लिए वो फर्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तब वो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम जब किया था मेरे लिए 100 रुपये का उसमें मैंने फीस चार्ज की थी। उसके बाद अभी तक तो मुझे कुछ चार्ज नहीं हुआ। कुछ ब्रोकर्स के साथ में मैंने सुना है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं कि उनको रेगुलरली फीस हर बार उनके जितने बार वो यूज़ करते हैं फीस करती है, बट मुझे जीरो था में तो एक ही बार अभी तक चार्जेस कटे हैं। उसके बाद मुझे चार्जेस वगैरह नहीं कटे हैं इसके। तो आप अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे लिंक में आपको लिंक दे दूंगा जीरोधा के अकाउंट के लिए, आप वहाँ वो अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी हाँ, वो 100 50 100 रुपये ही कुछ चार्ज होता है, उतना कुछ खास एक्स्ट्रा वो चार्ज नहीं करते हैं, तो वो फीस बेरेबल है मेरे हिसाब से। टैक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे फंड्स वगैरह लिस्टेड हैं। तो हाल फिलहाल में अभी जैसे मार्केट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्मॉल केस का एडॉप्शन बढ़ रहा है, तो मैंने नोटिस किया कि इसमें हज़ारों फंड्स लिस्टेड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो खैर फंड मैनेजर है, इसके अंदर में आप जाओगे तो हर फंड के अंदर दो दो तीन तीन हो सकता है, किसी में पाँच। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी में छः, किसी में यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे छः है, यहाँ पे 19 फंड्स हैं, यहाँ पे 5 फंड्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है लोगों को कि चूज़ कैसे करें कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया आज की डेट में। पहले क्या है कि ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे, कुछ लिमिटेड ऑप्शन थे जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था, तो मुझे मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान थी। अभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि हम इन्वेस्ट किस में करें, कब करें, नहीं करें, क्या करें। एंड
कब करेगा, तो मैंने काफ़ी बार जवाब दिया है कि कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर दीजिए। फ्यूचर में मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से, मार्केट अप डाउन के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाइए, घटाइए। बट कहाँ पे करें उसको अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे भी मैं कई बार ये खुद से भी प्रैक्टिकली करके देख चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पे दिक्कत आई थी। एंड कई सारे अभी भी मैं नए फंड्स एक्सप्लोर करता हूँ अपने सब्सक्राइबर के कहने पे, जो कि मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे। तो ये वाली एक दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा फेस हो रही है इसमें, स्मॉल केस में, कि बहुत सारे फंड्स लिस्टेड हो गए और कई सारे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। कोई 60% दे रहा है, कोई 70% भी दे रहा है। बट वही है कि दिक्कत क्या है कि उन्हें एनालाइज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, कि वो मैं मेरे हाईलाइट्स में नहीं आ रहे जब तक वो पुराने नहीं हो जा रहे। एंड सेकेंडली, इसमें एक ड्रॉबैक और ये भी है कि कई लोग, जैसे ये आपका मैंने बताया कि ये कुछ फीचर्स हैं, नो डाउट ये फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं उनके। बट जैसे मैं फॉर एग्जांपल डिविडेंड में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड में फी बेस में ये देखिए कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें भी कई सारे स्टॉक्स अभी मेरे पास और भी अपने उसमें है, जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, बट वो डिविडेंड पे बेसिस में ही काम करते हैं, जो कि आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जब डिविडेंड सर्च सेलेक्ट किया था, तो मुझे इतने सारे स्टॉक्स के ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया तो डिविडेंड्स के बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। ये अभी अभी इन्होंने कुछ अपडेट किया है कि पहले यहाँ पे भी नहीं आते थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मुझे, अब मैंने मान लिया कि मैंने बहुत सारे डिविडेंड स्टॉक सर्च भी कर लिए, तो यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड वाले कितने सारे यहाँ पे आप फंड्स आ गए, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। यहाँ पे अब इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, और इसमें से मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि मैक्सिमम कंपनी सेम होंगी जिनमें ये सारे ने इन्वेस्ट करके रखा है। बट वही है, स्टिल यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है कि अगर मुझे डिविडेंड स्टॉक पिक करना है, तो उसमें से कौन सा मुझे मेरे लिए बेस्ट रहेगा। किसी की फीस ज़्यादा होगी, किसी के में इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको, बट मुझे मेरे लिए पास यहाँ पे ऑप्शन बहुत बढ़ गए हैं। और लोग ज़्यादा ऑप्शन होना अच्छे होते हैं, बट इतने ज़्यादा भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस में मुझे एक पिक करना थोड़ा सा तकलीफ दे रहेगा। कि बस इसका टैग थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ एआई वगैरह इंटीग्रेट कर दें, तो थोड़ा सा सजेशंस वगैरह थोड़े से अच्छे लग जाए। बाकी ओवरऑल मेरा, अगर आप इसमें पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे कि स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आपके पास, अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है एंड आप डायरेक्ट स्टॉक में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, तो डेफिनेटली आप स्मॉल केस चूज़ करिए। किसी भी जो भी आपको स्मॉल केस आप सर्च करिए। एंड उसके एनालिसिस के बारे में मैं, अगर आप पूछेंगे, बोलेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। आगे भी आपको पर्टिकुलरली हर एक स्टॉक्स, जो भी अच्छे जो भी फंड्स होंगे, जो भी बेसिकली कोशिश करिएगा कि कुछ फंड्स जो पुराने हो, या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ अलग ही, जैसे मैंने अल्फा प्राइम का रिव्यू किया था, मैंने नेकेड ट्रेडर का रिव्यू किया था, तो ये कुछ फंड्स थे जो मुझे लगा कि मुझे रिव्यू करने चाहिए, तो मैंने उनका रिव्यू वीडियो पोस्ट किया है। एंड पर्सनली कुछ लोग मुझे डीएम्स में पूछते हैं, तो मैं उनको पर्सनली डीएम में, कई लोग को, मैक्सिमम लोग को जो फंड्स बताने लग रहते हैं, उनको मैं मैक्सिमम डीएम में बता देता हूँ। बट कुछ फंड्स को मैं कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके बारे में वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँ, कि वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनको आपको एनालाइज करने हैं, उनके एक्सपेंसेस वगैरह को साथ में करने के बाद क्या वो फ्रूटफुल रहेंगे नहीं करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट वर्दी रहेंगे नहीं रहेंगे। एंड पहले मेरा भी ये था कि मैं काफ़ी सारे फंड्स में आपको इन्वेस्ट करूं, करके दिखाऊं, बट वही है कि उतना ज़्यादा कैपिटल अलग अलग फंड में थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाना उतना कुछ खास वर्थ ही नहीं है। एक ही कैपिटल को, मतलब आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए को एक ही फंड में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैंने ये तेजी मंडी और इसमें गुल्लक गेयर में इन्वेस्ट करके मैंने चीज़ें सीखी हैं, और आप भी मेरे हिसाब से वैसे ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कॉर्पस बड़ा है, कई लोगों के पास 40 लाख 50 लाख फंड है, तो उसको आप पार्ट पार्ट में स्प्लिट करके 5 लाख 5 लाख करके 10 लाख करके अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। बट मैक्सिमम मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे जैसे ही हैं, जिनके पास ज़्यादा कुछ फंड नहीं है, 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे वाले हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक फंड 2 फंड में ही आप स्टिक करिए, ज़्यादा फंड्स आप चूज़ नहीं करिए। जैसे जैसे आपका आगे बढ़ेगा, कॉर्पस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जैसे आपकी वो बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, तब वो आप उसके बारे में एक्सप्लोर करिएगा। एंड यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और आपको जो भी क्वेरी हो इंस्टा डीएम में, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स रहते हैं ज़रूर पूछें। एंड वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो भी एक जस्ट एक हार्ट छोड़ सकते हो, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।